आप क्या उम्मीद करते हैं लोगों से, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती जी। तो यदि हम चाहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छे से समाज को अपराधियों से मुक्त करे, तो जनता की भी कुछ जिम्मेदारियां होती होंगी। आप क्या उम्मीद करते हैं लोगों को क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहें पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया? क्योंकि पुलिस कहीं अलग जगह से नहीं आए लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं, जो हमारे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो हमें हमारा ध्यान रखते हैं, अपराधियों से बचाते हैं, हमारे साथ कोई आपराधिक कृत्य हो जाता है तो हमें बचाते हैं। आप जनता से क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि पुलिस और अच्छे से सोसाइटी को ध्यान दे पाए और सोसाइटी को अपराधियों से मुक्त कर पाए? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी इस मंच से कि जो पुलिस की वास्तविक छवि है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस नहीं, ये पुलिस फोर्स नहीं, पुलिस सर्विस हो चुकी है। अब हम आपके सेवक हैं, आपकी सुरक्षा में आपके साथ खड़े हैं। आपको अब अपने मनोस्थिति में बदलाव करना होगा और हम पे विश्वास करना होगा। विश्वास पहली सीढ़ी होगी। दूसरी सीढ़ी होगी कि हम जो कानून का दायरा उसमें रहकर आपकी मदद कर पाएंगे। कई समस्याएं ऐसी रहती हैं जहां पुलिस के पास वो अधिकार क्षेत्र ही नहीं रहता है। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि आप पुलिस पे विश्वास करेंगे और पुलिस की मदद मांगेंगे तो कोई आपके द्वारा मांगी हुई मदद से हम किसी बड़े अपराध को रोक पाएंगे। आपको भी अपने नाक, कान, आँख खुले रखना पड़ेंगे, आपको सेंस करना पड़ेगा कि कहीं कोई गलत व्यक्ति आपके आस-पास रह तो नहीं रहा। जब आप किराएदार रख लेते हैं और उसका वेरिफ़िकेशन नहीं करवाते, जब आप सर्वेंट्स रख लेते हैं, उनका वेरिफ़िकेशन नहीं करवाते, जब आप थोड़े से लालच में किसी से चोरी का सोना खरीद लेते हैं, जब आप ऐसा कुछ करते हैं और फिर आप कहते हैं कि पुलिस खराब है, तो ये गलत है। आपको भी अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए लगे रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे लोग पुलिस में मिलेंगे, बहुत सारे हैं। और जहाँ तक कुछ बातों की बात है तो अच्छा-बुरा हर ऑर्गेनाइज़ेशन में होता है। हमारे आपके बीच में भी बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। ये जो कुछ होते हैं ना, ये न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं और जो बहुत सारा अच्छा काम होता है, वो कहीं बाहर नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब गलत है। जबकि सब गलत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुधारा जाना चाहिए, बाकी सब तो अच्छा ही है। ये आपके ऊपर भी है कि आप पुलिस को कैसे देखना चाहते हैं, बस वैसी ही पुलिस आपको मिलेगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि नजर बदलिए तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती का रुख बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। पुलिस में जो लोग आपकी कानून की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करते, उनके लिए हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है और हमारे सीनियर ऑफिसर्स उसके लिए कई सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज कंडक्ट करते हैं और कई पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को जिन्होंने हमारे मैंडेट के अनुरूप और पुलिस की छवि के अनुरूप काम नहीं किया, उन्हें डिपार्टमेंट बर्खास्त भी करता है। आप लिस्ट उठा के देखिए, कई ऐसे पुलिसकर्मी, आप लोग सोचते हैं कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये व्यक्ति यूनिफॉर्म के अंदर इस तरीके का, यूनिफॉर्म का एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपने यूनिफॉर्म में कभी रील बनाते हुए नहीं देखा होगा किसी महिला पुलिस अधिकारी को, या किसी और ऐसे कंडक्ट को, मिसकंडक्ट को लीड करते हुए नहीं देखा होगा। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यूनिफॉर्म का। अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा अधिक डिसिप्लिनरी एक्शन पुलिस विभाग में अपने सबॉर्डिनेट्स के खिलाफ सीनियर ऑफिसर्स लेते हैं। यदि कोई पुलिस की वर्दी किसी को मिली है और उसने कुछ कानून के खिलाफ किया है तो उनकी इंक्वायरी होती है और उनको सजा मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरा मौका पड़ा है किरण बेदी जी के साथ काम करने का और उस दौरान बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से अलग-अलग मिलने का मौका पड़ा। तो कई बारी बहुत सारी बातें ऐसे आती थी कि हमें ये सुविधा की ज़रूरत है और नहीं मिलती, इस तरह के पर्क्स की ज़रूरत है और नहीं मिलते। तो आपको लगता है कि पुलिस वेलफेयर के लिए, क्योंकि जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोसाइटी को सुरक्षित रखें, उनका भी तो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उनके पास भी तो सुविधाएँ होना ज़रूरी हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार को कहाँ ध्यान रखना चाहिए? क्या और पुलिस को सुधार की ज़रूरत है या और ज़्यादा सुविधाएँ देने की ज़रूरत है, या क्या ऐसा है जो हम भी अपने तौर पे आगे बढ़ाएँ जिससे पुलिस और स्ट्रॉन्ग हो पाए और ज़्यादा
कॉम्पिटेंट हो पाए और हमारी, क्योंकि पुलिस कॉम्पिटेंट ज़्यादा होगी, हमारी सोसाइटी अपराधियों से उतनी ही ज़्यादा दूर होती जाएगी, क्योंकि जी। हम उनको दूर कर पाएंगे सोसाइटी से या उनको बाहर निकाल पाएंगे। मनीषा जी, अभी मध्य प्रदेश पुलिस में एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है और बहुत ही सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर इसको लीड कर रहे हैं। अभी हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। विशेषकर हम पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बेहतर क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें उनको रहने की बेहतर सुविधा हो। साथ में उन ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर 24/7 काम करते हैं तो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोगों के पास में पुलिस पर्सनल एक मेडिकल स्कीम चल रही है, पीएसपी कहते हैं। उसके अंदर कोई भी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अगर बीमार होता है तो एक संबंधित हॉस्पिटल से उसको कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है, वो वहाँ जाकर निःशुल्क अपना इलाज करा सकता है और उसकी पूरे जो भी वेलफेयर, मेडिकल वेलफेयर है, वो गवर्नमेंट देखती है। और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा निधि भी शुरू की है सरकार ने। हमारे बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनकी जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर को स्टडी करके और वो रिसीव देने के बाद में वेलफेयर पूरी फीस रिसीव्ड कॉलेज को दे रहे हैं। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है हम लोगों के वेलफेयर के लिए। हम लोगों को तरह-तरह के कोर्सेज़ कराए जाते हैं कि हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। उसके अंदर हम लोग अभी एक विशेष एक आनंदम करके मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय है, जो हम लोगों को बताता है कि आनंद में रहकर हम कैसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं। उसको हम लोग कर रहे हैं। योगा कराया जाता है, हम लोगों को मेडिटेशन कराया जाता है। छुट्टियों के प्रति थोड़ा-सा लिबर्टी आई है और चूँकि हम लोग भगवान के स्पेशल मैसेंजर हैं, तो जब आप त्योहार मनाते हैं, तब हम आपका त्योहार मनवाते हैं। हम त्योहार नहीं मनाते हैं, हम आपका त्योहार मनवाते हैं। देखिए हाँ। कितनी खूबसूरत बात है हुँ। कि हम सेलिब्रेट करते हैं और ये लोग श्योर करते हैं कि वो सेलिब्रेशन सही तरीके से हो जाए। जब आप भीड़ में कोई यात्रा निकालते हैं, जब आप कोई बड़े जलसे का हिस्सा बनते हैं, तब कौन सारा ध्यान रखता है? पुलिस की टीम ही रखती है। एक और सवाल, क्योंकि मेरे लोगों की तरफ से आया था कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जनता क्या करे वो तो ठीक ही है। कई बार कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छा करना भी चाहते हैं, पर ऊपर का प्रेशर कुछ चीज़ें रोक देता है। तो ये ऊपर का प्रेशर क्या क्या रोक सकता है? और अगर ऊपर का प्रेशर कुछ भी हो, क्या उसके बाद भी काम अपने तरीके से किया जा सकता है? तो पहले तो मैं ऊपर का प्रेशर समझना चाहूँगी। किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा तो उन्होंने लिखा है कि उनसे पूछिएगा कि ये ऊपर का प्रेशर कई बार ऑफिसर्स को सही काम नहीं करने देता, तो ऐसे में ऑफिसर क्या करे? हो सकता है किसी ऑफिसर ने ही पूछा हो, मुझे नहीं पता। मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि इस यात्रा में ये ऊपर का प्रेशर हमेशा ऊपर का प्रेशर रहा है। ले चूँकि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और हर व्यक्ति हमारे देश में काम करने वाली हर संस्था से जुड़ा होता है और हर नेतृत्वकर्ता से जुड़ा होता है। तो वो अपनी बात उस नेतृत्वकर्ता को एक अलग रूप से प्रस्तुत करता है। तो पुलिस के बीच में एक गैप उत्पन्न होता है और वो सोचते हैं कि शायद पुलिस गलत कर रही है। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा जहाँ से मेरे पास में कोई भी बातचीत आई है, मैंने उसे सही और सुदृढ़ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बताया है कि इस तरीके से ये कृत्य किया गया है। क्या ये आपके परिवार में होता तो आपके यही शब्द होते? तो मुझे कभी भी इस तरीके के ऊपर के प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। एक बड़ी ही खूबसूरत बात है कि ऊपर का प्रेशर तब आपको नुकसान कर सकता है, तब आपको परेशान कर सकता है, जब आप तैयार ना हो। यदि आप मजबूत हैं, आपने कानून अच्छे से पढ़ा है, आपको अपनी रूल बुक पता है और आपको अपनी रूल बुक जतानी आती है, आप उस वर्दी का इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो फिर कोई प्रेशर, कहीं का भी प्रेशर काम नहीं करता, क्योंकि सही काम करना होता है। जब आपको लगता है कि अगर मैं इनका ये काम नहीं करूँगा तो कल को मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा? तो वो जब गिव एंड टेक वाली बात पे आप आते हैं, आप उसको बेवजह प्रेशर कहते हैं, वरना
मेरा खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे-ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जिन्होंने इतने बड़े-बड़े काम किए हैं और एक से तो मैं आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, इसके अलावा भी जो समझते हैं कि कहीं कोई प्रेशर नहीं होता, हम अगर अपने काम के प्रति स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, कोई नहीं है जो हमसे ये कहे कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक वर्दी पहन के आते हैं और एक ट्रेनिंग लेके आते हैं और वो ट्रेनिंग और वर्दी, यदि हमको उस पे गर्व है, तो कोई हमें नहीं कह सकता कि ऐसा करिए या वैसा करिए। और मनीषा जी, फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिटेड हो जाता है कि आपकी They know, एक उनको पता है एक कि ये छवि नहीं चल करेगी। जाती है आपके एक इंडिविजुअल की, शी इज अ स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो किसी की बात नहीं मानेंगी, तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है और आप सही को सही कह पाते हैं और गलत को गलत कह पाते हैं। और आगे कोई आपसे अपेक्षा ही नहीं करता है कि इनके पास लेके जाएंगे, मानेगी ही नहीं। हाँ, और मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है। एक और सीखने वाली बात, यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है।